हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सुंदर खूबसूरत तोरण लेकर आई हूँ, जो मैं आपको बना के बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। बहुत ही खूबसूरत है। तो इसके पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। तो आइए अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। तो ये हमारा तोरण, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फिर हमने तो ये 2 झालर बना लिया है, तैयार कर लिया है। फिर हम एक झालर छोड़े हैं आपके लिए बताने के लिए यहाँ। तो मैं यहाँ वो झालर बना के दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो चलिए अब बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 गोटी के अंदर बनाने हैं। तो 1 2 3 4 इधर से यहाँ बीचों बीच आ रहा है, और 1 2 3 4 यहाँ से हम बना रहे हैं, चैन बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बीचों बीच में इस तरह से यहाँ पे हम चैन बनाएंगे। 10 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाएंगे। और यहाँ इसको हम सिंगल क्रोशे में बांध देंगे इस तरह। तो ये अब ये देखना है कि हमारा एकदम बीचों बीच होना चाहिए, गड़बड़ ना हो कुछ। 2 2 4 5, 2 2 4 5, ठीक है। अब इसको हम भरेंगे जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, बड़े बड़े टोप में। 2 2 4 2 6 फंदे भरे हैं। तो इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया ले लेंगे। 2 3, थोड़ा सा हम फंदे को बढ़ा बढ़ा करके लेंगे, खींच के इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6, तो 6 फंदा लेना है हमको। और बीच में जैसे आप देख रहे हैं फ्रेंड कि यहाँ पे हमको फिर 6 फंदा तक चैन लेना है। तो हम बीच में चैन ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर हम इसी में आधा इधर भी 6 फंदे डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा दोनों तरफ से 6 फंदे हो गए। तो ये बीच का पोर्शन हमने बना लिया। अब हम इसको यहाँ लाकर बांधेंगे, इसमें थोड़ा खींच खींच करके बांधते जाएंगे ताकि डिजाइन हमारा खूब अच्छा उतरे। अब इसको हम 4 चेन लेंगे, 2 3 4। फिर इसके बाद क्रोशिया में हम 3 बार लपेटेंगे। फिर इस तरह से
1 2 3। तो ये पूरा हम 4 बार में निकाल देंगे और इसमें एक चेन लेंगे और फिर हम 3 बार ऐसे लपेटेंगे इस तरह। फिर ये ऐसे हम 4 बार में इसको निकालेंगे, जैसे आप देख रहे हैं फ्रेंड। तो इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे और उसके बाद फिर हम जिस तरह से इधर 6 भरे हैं वैसे हम इसमें फिर ऊपर भरेंगे। तो वह भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से ये बनाए हैं। अब हमको ऐसे ही बनाना है यहाँ तक का। तो ये हमारा 6 पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से अब हम इसमें 6 डबल क्रोशिया डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 डबल क्रोशिया पड़ने के बाद जिस तरह से हमने इसको चैन लगा के बनाया है उसी तरह से इसमें भी हम फिर 6 चैन डालेंगे। 2 3 4 5 6। और इस पे फिर हम इस बगल भी आधे में भी 6 और आधे में भी 6। तो आधे आधे में 6 डबल क्रोशिया हो गया। 2 3 4 5 6। तो ये देखिए फ्रेंड, अभी हमारा दूसरा भी बन के तैयार हो गया। और जिस तरह से हमने ये लंबा टोप लिया है इसी तरह से हम इधर भी बनाएंगे। 1 2 3 3 बार लपेटेंगे और वही सिंगल क्रोशिया 4 बार में निकालेंगे और एक चेन बीच में, फिर 2 3। तो इस तरह से हम पूरे 6 करेंगे। 2 3 1 2 3 4। 4 बार में हम इसको उतारेंगे, फिर बीच में एक चेन लेंगे, उसके बाद फिर 3 बार लपेटेंगे, फिर हम क्रोशिया को लगाएंगे अंदर इस तरह से। 2 3 4। एक चैन डालेंगे और 3 बार फिर से लपेटेंगे। 2 3 4। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 लाइन चाहिए। फिर हम एक चैन डाल करके 3 बार क्रोशिया में फंदे लपेटेंगे और इस तरह से इसको निकाल देंगे। तो ये देखिए 2 लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी तीसरा लाइन पफ का है। तीसरा लाइन में पफ बनाना है तो हम इस तरह से बनाएंगे। थोड़ा फंदे को खींच करके बड़ा कर लेते हैं। इसको हम 5 बार धागा निकालेंगे। 2 3 4 5। तो इसको हम सारे फंदों को एक ही बार में निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम 5 बार इसमें लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 बार धागा निकालें और एक बार में ही उनको
सिंगल क्रोशिया से बांध देते हैं। तो इसी तरह से हम 6 पफ बनाएंगे। 2 3 4 5। तो आप ये देख रहे हैं फ्रेंड कि हमने यहाँ तक का पूरा करना है, और उसके बाद फिर हम यही पफ उसी तरह से, जिस तरह से 6 उधर लगाए उसे वैसे ही इधर भी बनाएंगे। और जिस तरह से हमने ये सिंगल क्रोशिया 6-6 के डाले हैं, उसी तरह से इसमें भी डालेंगे। तो मैं अभी बना के बता रही हूँ। तो ये हमारी पफ वाली लाइन पूरी हो गई, और इसमें हम 9 डबल क्रोशिया डाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 चेन बना दिए। उसके बाद फिर इधर भी हमने 9 डाल दिया, और ये लपेटा हुआ 1 2 3 4 5 6 6 क्रोशिया है, और इधर 6 पफ बना दिया। अब इसके बाद से हम दूसरा लाइन स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा लाइन में है डबल क्रोशिया, इस तरह से 1 2 2 क्रोशिया हम इसमें लगाते जाएंगे। तो ये देख रहे हैं, इसके बीच में इस तरह से हम 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। बस इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे डबल क्रोशिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिंगल बनाएंगे। तो अभी देख बना दे रही हूँ। इस तरह से। तो ये हो गया हमारा पूरा। पफ वाली लाइन में हम डबल डबल क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए, ये हमारा लाइन पूरा हो गया। अब यहाँ से हम इसमें यहाँ तक सिंगल चलाएंगे। इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया। इस तरह से, जैसे हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डबल किया पफ तक, और वहाँ से फिर यहाँ तक का हम सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं। इस तरह से यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया। अब उसके बाद अब इसमें हम एक एक छोड़ करके सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसको छोड़ के इसमें एक फंदा छोड़ना है। इसके बगल वाला ये छोड़ करके दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया। फिर हम इसको छोड़ देंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया। फिर इसको भी हम छोड़ देंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया। तो ये लाइन जो है हमारा पूरा हो गया। अब इसी तरह से हम इधर भी करेंगे, जिस तरह से इधर किए हैं। तो मैं पूरा करके फिर बता रही हूँ। तो ये हमारा लाइन पूरा हो गया। यहाँ तक का डबल है, और यहाँ से यहाँ तक का सिंगल है। यहाँ तक सिंगल है, उसके बाद डबल डबल क्रोशिया है। तो ये बिल्कुल ही आसान है, तो बनाने में कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ से हम
1 2 3 4 4 चेन लेकर के 1 2 3 3 बार लपेट करके और इसको 1 2 3 4 बार में निकाल देंगे। और इसी तरह से हम फिर एक चेन लेकर के 1 2 3 बार लपेटेंगे और इसमें फंदे में लगा करके इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से और फिर एक चेन ले लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमको इसी तरह से ये पूरी लाइन क्लियर करनी है, ऐसे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देख करके बना सकती हैं। इस तरह से 3 बार लपेटना है और इस तरह से निकालना है इसको। तो मैं अभी इसको पूरा बना करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारा पूरी लाइन पूरी हो गई, ये देखिए यहाँ तक का। अब इसमें हम बनाएंगे पफ। तो अभी हम पफ बना के दिखा रहे हैं आपको। तो हमने तो ये लाइन आपको दिखा दिया था, अब ये दूसरी पफ वाली लाइन है तो इसको दिखा रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा इसको बड़ा करने के बाद इसको इस तरह से 5 बार हम ऊन लपेटेंगे। 2 3 4 5। तो एक पफ हमारा तैयार हो गया। हम इन सबको एक बार में ही खींच देते हैं और फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया हम निकाल लेते हैं। इसमें चैन नहीं लेना है और फिर हर एक रो में डालनी है। एक 2 3 4 5। ये हमारा दूसरा पफ तैयार हो गया। इसको हम एक बार में ही खींच के बांध देते हैं। फिर हम तीसरा बना रहे हैं। 2 3 4 5। तो ये आप देखिए फ्रेंड, इसी तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये आप देख रहे हैं, इस तरह हर एक ब्लॉक में हमको पफ बनानी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा है। तो फिर मैं ये पूरा करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारा पफ वाला लाइन पूरा हो गया, ये देखिए। अब इसके बाद हम इसमें 2 चेन लेकर के और एक एक सिंगल क्रोशिया में बनाएंगे। तो वो मैं बना के आपको बता रही हूँ। इस तरह से यहाँ से हमने एक सिंगल क्रोशिया लिया और उसके बाद उसमें 2 चेन डाले और इस तरह से हर एक पफ के बगल में इस तरह से हम 3 लाइन बनाएंगे। इसी के ऊपर 3 लाइन बनाएंगे। तो ये देख लीजिए, इस तरह से। तो ये 3 लाइन हम आपको पूरा करके अभी दिखा रहे हैं। बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस 2-2 चेन लेते जाना है। ये पूरा कंप्लीट करके हम ये हमारा पूरा हो गया जाली वाला 3 लाइन। ये देख रहे हैं फ्रेंड आप। तो हमने पूरा रो कंप्लीट कर दिया। अब इसमें हम लगाएंगे झालर। तो यहाँ से मैं झालर बना रही हूँ, बता रही हूँ आपको। इस तरह से पहले हम 10 चैन लेंगे। 2 3 4 5 6 7
8 9 10। एक अधिक चेन लेंगे 11, ताकि हमको इसके नीचे वाले में एक छोटा सा ब्लॉक बनाना है, इस तरह से, जिसमें हम डालेंगे 1 2 चेन लेकर के एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 बार लेंगे, 1 2, तो 5 सिंगल क्रोशिया और 5 बार 2 चेन। इस तरह से हम ये ब्लॉक में बना लेंगे टिक्की जैसा। और इसके बाद इसको उलट करके हम इसके फंदा में लगाकर एक सिंगल क्रोशिया से हम इसको जॉइंट करेंगे। और उसके बाद फिर इसमें हम 10 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बना करके, तो इस तरह से 10 चेन लेकर के 2 ब्लॉक छोड़ के तीसरे वाले में हम इसको एक हाफ क्रोशे से बांध देंगे। इसी तरह से फिर हम 11 चेन लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद हम एक छोटा सा ब्लॉक बना करके इसमें एक ये सिंगल क्रोशिया और उसके बाद 2 चेन, इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया और 2 चेन। इसको हम 5 बार बनाएंगे, जैसे एक टिक्की जैसे फूल जैसे तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया। तो हम इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 बार सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। अब इसको हम इस तरह से घुमाकर, और इसमें जो शुरू का फंदा है, फर्स्ट फंदे में इस तरह से लगा के और इसको हम बांध देते हैं। फिर लगाएंगे 10 फंदा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदा हो गया। फिर हम 2 ब्लॉक छोड़ेंगे, तीसरे में इसको हाफ क्रोशिया से बांधेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारे तो इसी तरह से सारा झालर बनता जाएगा। लास्ट का रह गया है, तो कितना सुंदर बन के ये झालर तैयार हो रहा है। फिर मैं तैयार करके आपको बता रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमारा ये तोरण बन के तैयार हो गया और कितना खूबसूरत लग रहा है और बनाने में इजी भी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें। थैंक यू।